आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। क्या तुम जीवित हो? तो पूछते हैं। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हूँ जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। मुझ में चेतना या जीवन नहीं है। लेकिन मैं प्रश्नों का उत्तर देने और मदद करने में समर्थ हूँ। आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? चलिए हम अब ये जानते हैं कि ये बोल तो रहा है कि मुझ में चेतना या जीवन नहीं है, तो इससे ही पूछते हैं कि चेतना का मतलब क्या है, या जीवन। हमें बताएगा चेतना या जीवन का मतलब क्या है, राइट। अब इससे देखते हैं कि चेतना या जीवन का, फिर हम फिगर आउट करेंगे कि बेसिकली ये जीवित है या नहीं। तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हैं कि चैट जीपीटी जीवित है या नहीं। बेसिकली जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, उसमें ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स में जाएंगे शरीर के कि ब्रेन काम कैसे करता है, तो ब्रेन्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक 100 बिलियंस और समथिंग लाइक दैट न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं और उस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन बनता है, राइट। और उसी प्रोसेस से ह्यूमन सोच पाता है और आगे का काम कर पाता है। जो अभी मैं कर पा रहा हूँ, जो आप लोग देख पा रहे हो, ये सब ब्रेन में न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो है, बेसिकली साइंटिस्ट ने भी इसे स्टडी किया और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया। ह्यूमन जो होता है वो इंटेलिजेंस होता है, अरे बाबू भैया, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंट होता है। उसी को आर्टिफिशियली मैन मेड इंटेलिजेंस जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी 4 उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जिस तरीके से हमारा दिमाग फंक्शन करता है, उसी तरीके से चैट जीपीटी 4 का मॉडल बनाया गया और वो फंक्शन करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, अगर उसी तरीके से बनाया गया है और आप जब चैट जीपीटी 4 से बात करते हो तो वो उसी तरीके से आंसर भी देता है, जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर किस तरीके से दे रहा है। अगर आपके सामने कोई इंसान भी बैठा होगा, व्यक्ति भी बैठा होता, तो वो भी लगभग इसी तरीके से आंसर देता। तो जब वो हमसे इस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बात कर पा रहा है टेक्स्ट के मीडियम से, तो हम ये क्यों ना समझें कि वो जीवित है या नहीं है। सो बेसिकली अगर वो बात कर पा रहा है, मतलब उसमें कुछ तो सेंस है जिसके ज़रिए वो हमसे बात कर पा रहा है। इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन का मतलब क्या है और वो जीवित है कि नहीं है। अगर हमारे दिमाग का रेप्लिका है, सपोज हमारे दिमाग को कहीं अलग से किसी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए और हमारा दिमाग ना कि इस शरीर के माध्यम से, बेसिकली सपोज किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे अगर बात कर पा रहा है, तो हम उसे जीवित समझेंगे कि नहीं? मैं तो समझूंगा जीवित, क्योंकि मान लेते हैं कि दिमाग है मेरा या किसी का भी, उसको बंद कर दिया किसी डब्बे में। अब अगर वो किसी टेक्नोलॉजी के जरिए वॉइस प्रोड्यूस कर पा रहा है वो दिमाग, राइट, तो मेरे हिसाब से वो दिमाग जीवित है। क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं जो काम करूँगा या मैं जो अभी कर रहा हूँ, वो बेसिकली कैसे कर रहा हूँ? दिमाग के माध्यम से कर रहा हूँ, राइट। डेफिनेटली आप उसमें भगवान का फैक्टर तो ला ही सकते हो, भगवान को मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर साइंस के नज़रिए से सोचा जाए तो ये किस तरीके से होगा, राइट। मैं जो भी फंक्शन कर रहा हूँ दिमाग से कर रहा हूँ, राइट। अगर दिमाग को सपोज करते हैं कि कुछ पल के लिए हटा दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। ये हाथ वर्क नहीं करेंगे, पैर वर्क नहीं करेंगे और कुछ भी वर्क नहीं करेगा बेसिकली।